जब आप अहंकार रहित हो जाएंगे, जब आप प्रेम से भर जाएंगे, तो फिर क्या होगा? तकदीर बदलेगी कि नहीं? सुदामा बेचारे गरीब थे, रोटी भी नहीं मिलती थी भरपेट, पर जब से भगवान की चौखट पे गए हैं, क्या हुआ? हाँ जी, क्या बदल गई? हाँ, तकदीर बदल गई। सुदामा को जब भगवान ने अपनी सिंहासन पर बिठाया, तो भगवान ने सुदामा को तिलक लगाया माथे पर। तो भगवान की नजर सुदामा के माथे पर गई, तो माथे पर लिखा था, माथे पर लिखा था कि सुदामा श्रीहीन है ना? क्या लिखा था? मतलब लक्ष्मी हीन है, ये गरीब रहेंगे। इनकी किस्मत में क्या लिखा था? ये सदा गरीब रहेंगे, ये सदा उनकी किस्मत। भगवान ने तिलक लगाते समय, अरे मेरे भक्त की किस्मत में ये लिखा, किसने लिखा? ब्रह्मा जी बोले, हाँ सरकार हमने लिखा। तुमने लिखा, अब हम देखो क्या करते हैं। तुमने लिखा है कि सुदामा सदा गरीब रहेगा, तो भगवान ने चंदन, यहां लिखा था सुदामा सदा गरीब रहेगा, ये किस्मत थी सुदामा की लिखी। तो भगवान ने क्या किया? इसमें पूरे में चंदन लगा के ढक दिया, और भगवान ने चंदन लगा के सुदामा के माथे पे चंदन लगाया, और यहां से भगवान ने उंगली को यूं कर दिया, तुम्हारा लिखा काट रहे हैं। और फिर भगवान ने अपने हाथों से लिख दिया भाव से, सुदामा सदा अब अमीर रहेंगे, तकदीर हम बदल रहे हैं। भगवान ने सुदामा की दरिद्रता अपने चंदन से ढक दी, उनके माथे की रेखाएं भगवान ने ढक दी और अपने हिसाब से लिख दी। हाँ जी, तो भागवत ऐसी हैं, भगवान ऐसी हैं। मेरे माथे पर लिखा है कि मैं गरीब रहूंगा, पर मेरे बिहारी जी चाहेंगे तो मेरे माथे की रेखाओं को बदलने की ताकत रखते हैं ना, वो सब बदल देंगे। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपा तमहम वंदे परमानंदम माधवम। मूक हो ही वाचाल पंगु चढ़हि गिरिवर गहन, जासु कृपासु दयाल द्रवहु सकल कलिमल दहन। क्या कहते हो? ये भगवान है। ये जो तुम्हारे सामने बैठे हैं ना, हमारे श्याम सुंदर, इनको हल्के में मत लेना। ताके कहे तकदीर बदल जाता है। तुम्हारे माथे की रेखाओं में कुछ गड़बड़ लिख दिया होगा, ब्रह्मा जी ने धोखे से, ठाकुर जी ठीक कर देंगे। अरे मार्कंडे जी की आयु 4 साल की थी। मार्कंडे जी की आयु कितनी थी? 4 साल। उनके पिता बड़े ज्योतिषी थे। उनको पता लग गया मेरे छोरे की आयु 4 साल है। बड़े रोए, हे भगवान मेरे बेटे की आयु 4 साल है। 4 साल गुरुओं से पूछा, गुरु जी आयु कैसे बढ़े, आयु कैसे बढ़े, आयु कैसे बढ़े? बोले भगवान ने तो लिख दिया, अब कैसे बढ़े? नहीं नहीं नहीं, कुछ तो उपाय होगा, कुछ तो उपाय होगा। क्या उपाय है? बोले इस बच्चे को सबके चरणों में डाला करो, सबको प्रणाम करेगा। प्रणाम करने से आयु क्या होती है? हाँ जी, आयु विद्या यशो बलम अभिवादनशीलस्य। हाँ, क्या क्या बढ़ता है? आयुर विद्या, आयु विद्या यशो और बलम, बल। हाँ जी, वही वाला बल जिस बल के आध्यात्म बल, भक्ति ज्ञान का बल। आप अपने बच्चों को चरणों में डाला करो, जो मिला सबको प्रणाम करो। मैयाओं को प्रणाम करो, पिताओं को प्रणाम करो, गुरुजनों को प्रणाम करो, अतिथियों को प्रणाम करो, माथा टेक टेक के प्रणाम करें। मार्कंडे जी के पिताजी घबराए, छोरा मर जाएगा। तो उनके गांव में कुछ महात्मा लोग आए, तो बच्चे को सबसे पहले ले जाके पांव में डाला, जाओ साष्टांग प्रणाम करो, लेट जाओ। तो वो बच्चा छोटा लेट गया तो संत तो दया उठाए, ओहो कितना प्यारा बच्चा है, दीर्घ जीवी भव, भगवान खूब लंबी आयु दें। संतों के मुंह से आशीर्वचन निकल गया। अब जब निकला तो उनके पिताजी ज्ञानी थे, मार्कंडी जी के गुरुजी, आपने कह दिया दीर्घ जीवी भव, और ये कल मरने वाला है, इसकी आयु कल पूरी हो रही है, 4 साल कल पूरे हो रहे हैं। अब साधुओं ने कहा राम राम राम, अब तो दे दिया सो दे दिया, तीर कमान से बात जवान से गई सो गई, अब थोड़ी वापस आएगी। अब कह दिया है, होगा।
अब सारे साधुओं ने भगवान से कहा, हे भगवान हमारी सारी तपस्या तुम ले लो पर हमारा वचन मिथ्या ना जाने दो। और भगवान भक्त के वचन की बड़ी कद्र करते हैं मेरी माँ। यदि आपने एक माला जप लिया है राम 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 और आपके मुंह से मेरे लिए आशीर्वाद निकल गया ना, तो आपकी उस एक माला के भजन के प्रभाव से ना आपने जो बोला है वो सच होगा। तो साधुओं तो दिन भर माला जपते हैं, उनकी वाणी मिथ्या होगी क्या? अरे हमारे गुरुजी कह बस दें कि जाओ तुम ठीक हो जाओगे, ये काम बन जाए, कह दिया ना कोई टाल नहीं सकता, होगा। हमारे गुरुजन केवल यूं कर देते हैं ना तो काम बन जाता, आशीर्वाद देते हैं। आपके सिर पे अपना हाथ रख देते हैं तो काम बन जाता है। हाँ जी, गुरु केवल आशीर्वाद दे दें, गुरुजनों का दर्शन हो जाए तो काम बन जाता है। अब सारे साधुओं ने कहा, भगवान अब हमारी सारी तपस्या ले लो पर इसके रक्षा करो। तब भगवान वहां पर लिखा है कि मार्कंडेय जी को संतों के आशीर्वाद से इतना आशीर्वाद मिल चुका था कि भगवान को उनकी आयु बढ़ानी पड़ी। और जानते हो कितनी बढ़ी? कितनी? एक कल्प कितना बड़ा होता है? 1000 चतुर्युग गुजर जाएं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये चारों। कलयुग की आयु है 4,32,000 वर्ष। कलयुग की आयु कितनी है? 4,32,000 वर्ष, जिसमें अभी 5,500 साल बीते हैं। ऐसे कलयुग, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, सतयुग, जैसे 7 दिन का एक सप्ताह होता है, 30 दिन का एक महीना होता है, 12 मास का एक वर्ष होता है, उसी प्रकार 1000 बार जब सतयुग, त्रेता, द्वापर, सतयुग, त्रेता, द्वापर, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग बीत जाएंगे, तब 1000 बार बीतेंगे, तब एक कल्प होगा। इतनी लंबी आयु अब मार्कंडेय जी को मिल गई भगवत कृपा से। प्रहलाद ने कह दिया खंबे पर भगवान है, भगवान आ गए। भगवान कभी अपने भक्त का वचन मिथ्या नहीं होने देते, बस ये समझो। ताके कहे तकदीर बदल जाता है। मार्कंडेय की तकदीर बदली, सुदामा की तकदीर बदली, नरसिंह मेहता की तकदीर बदली। मीराबाई को कौन जानता था जब उसका जन्म हुआ, लेकिन भगवत भक्ति से तकदीर ऐसी बदली कि आज तक हम लोग, आप लोग याद करते हैं। क्या है ये? तकदीर बदलना। इसलिए भागवत सब कुछ देने वाले हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो बात समझ में आई? हमने 4 चाबियां आपको दे दी हैं, सही समय पे लगा के अपना अपना ताला खोल के तिजोरी से निकाल लेना जितना जरूरत पड़े। आप लोग लोहे की चाबी लटकाए घूमती हो वजनदार, अपनी चाबी में तो वजन भी नहीं है। आपकी चाबी का तो डर है कहीं ले ना जाए। कौन? हाँ? हाँ, ले ना जाए। पर ये चाबी ऐसी है कोई चुरा ही नहीं सकता। चोर ना लूटे, चोर ना लेवे, और चोरी का कोई सवाल। तो भागवत जी, ऐसी भागवत जी आप सुन रहे हैं जो सब कुछ देती हैं। इसलिए मांगना हो तो केवल भगवान से मांगना सीखिए, कहना हो तो दिल से भगवान से कहना सीखिए। सीधी बात यह है कि भगवान को आप अपना बना लो और भगवान के सिवा आपका कोई ना हो, ऐसा भाव रखो। हे नाथ, आप ही हमारे सर्वस्व हैं। माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर, नान्यम जाने नैव जाने न जाने। मैया जी, कौन है भगवान हमारे? सब कुछ है। इसलिए एक भगवान से पक्का वाला रिश्ता बनाओ, बाकी दुनिया वालों से रिश्ता बनाओ पर बहुत पक्का नहीं हो। मरने के पहले संसार वालों के बंधन को खोलना भी तो पड़ेगा भाई। गांठ कस के लगा लोगे तो खुलेगी कैसे? इसलिए भगवान से पक्की वाली गांठ लगाइएगा, खुले न, और संसार वालों को कच्ची गांठ में बांधिएगा। पर आप उल्टा करते हैं, भगवान तो कच्ची में बंधे और संसार वाले बड़ा 4-4 गांठ लगी, 1 2 3 4। सच्चिदानंद रूपाय
विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। सतचित आनंद। भगवान कैसे हैं मेरी माँ? मैया जी, ओ मेरी माँ, ध्यान लगा के सुनिएगा। भगवान कैसे हैं? सत चित आनंद, ईश्वर सत्य है। इसलिए भगवान को ही हम प्रणाम करें, क्योंकि वही प्रणाम करने योग्य, वही सत्य है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ईश्वर सत्य है, परमात्मा सत्य है, जगत मिथ्या है। अब आप कहेंगे महाराज जी संसार दिख रहा है, आप कैसे मिथ्या कह रहे हैं? भाई जो चीज दिख रही हो उसे मिथ्या कैसे कहा जा सकता है? हाँ, वैसे ही मिथ्या है जैसे आपने रात में कभी देखा हो, एक बार क्या हुआ, घर के सामने रस्सी पड़ी थी, हमारी आंखों में दिखाई पड़ा सांप थी रस्सी, पर हमें क्या लगा? अब हमने वो चिल्लाया, सुनो सुनो भैया वो सांप है। आए लाठी लेके लोग, कहां सांप? वो सांप। ध्यान से देखा, लालटेन के प्रकाश से, लालटेन जानते हैं, देखा प्रकाश, अरे सांप नहीं है, रस्सी, उठा लिया। अरे राम राम, डर गए फालतू में। थी वो रस्सी, पर दिख रही थी कैसे? हाँ, जैसे वो थी रस्सी पर दिख रही थी सांप, उसी प्रकार ये जगत है परमात्मा का रूप, पर दिख रहा है संसार जैसा। ये संसार कुछ नहीं, जैसे सांप नहीं है, केवल रस्सी है, उसी प्रकार परमात्मा का ही ये स्वरूप है संसार, पर अज्ञानवश, चूंकि अंधकार था ना, अंधकार के कारण ही क्या लगा? यदि प्रकाश होता तो दिख जाता कि ये सांप नहीं है, ये तो रस्सी है। रज्जौ यथा हेर भ्रमः, जैसे रज्जू में, रज्जू मीन्स रस्सी, जैसे रज्जू में सर्प सांप की अनुभूति होती है, दिखता है नहीं, दिख रहा है कब? क्योंकि अंधकार है। अच्छा, प्रकाश है तो नहीं दिखेगा। जो लोग अज्ञानी हैं उन्हें ही ये संसार नजर आता है, जो ज्ञान के प्रकाश, ज्ञान की टॉर्च से देख रहे हैं, वो संसार में भी परमात्मा का अनुभव कर रहे हैं। कण कण में हरि व्यापक सर्वत्र समाना, ईश्वर सब जगह है। सिय राम मैं सब जग जानी, कहां नहीं है भगवान? भगवान है सब जगह, पर वो नजर इसलिए नहीं आता क्योंकि अंधकार है। अंधकार मीन्स अज्ञान का। आज लोगों के पास अज्ञान ज्यादा है, ज्ञान की टॉर्च तो कम लोगों के पास। जिनके पास टॉर्च है ज्ञान की, वो समझ रहे हैं कि ये स्त्री नहीं है भगवान है, ये पुरुष नहीं है भगवान है, ये चींटी नहीं है भगवान है, ये माँ नहीं है भगवान है। पर जिनके पास ज्ञान नहीं है वो तो अपनी माँ का भी हाथ पकड़ पकड़ के निकाल रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास ज्ञान की टॉर्च, क्योंकि उन्हें रस्सी में क्या नजर आ रहा है? सांप नजर आ रहा है, जबकि है वो रस्सी। उसी प्रकार ये जगत जगत नहीं है, ये जगत ही जगन्नाथ है। पर लोगों को जगन्नाथ नजर ना आकर के क्या नजर आता है? जगत नजर आता है। क्यों नजर आ रहा है? क्योंकि अंधकार है, अज्ञान का। इसलिए हमारे भीतर क्या होना चाहिए? ज्ञान का प्रकाश होना चाहिए। सूर्य कोटि समप्रभा, सूर्य का प्रकाश, करोड़ों सूर्य का प्रकाश सूत जी में था। आह, ज्ञान का प्रकाश को कह रहे हैं ना, सूर्य कोटि समप्रभा। इसलिए भगवान इस भाव से ईश्वर सत्य है। चित मीन्स प्रकाश, वही ज्ञान का प्रकाश। परमात्मा सबके भीतर बैठा है। अब आप कहेंगे महाराज जी भगवान सबके भीतर बैठे हैं, तो क्या चोर के भीतर भी बैठे हैं? हाँ। तो क्या गलत व्यक्ति के भीतर भी बैठे हैं? हाँ। अरे महाराज जी फिर सबके भीतर भगवान बैठे हैं तो चोर फिर चोरी क्यों करता है? गलत व्यक्ति गलत क्यों करता है? फिर नहीं करना चाहिए। हाँ मैया, ओ पंचायती मैया हो गई, अब ध्यान दो।
सबके भीतर भगवान बैठा है। अब देखो ना, सबके भीतर भगवान बैठे हैं, फिर भी आप पंचायत करने लग जाते हैं, फिर भी पंचायत। जिनसे पंचायत कर रहे हैं उनके भीतर भी भगवान बैठा, और जो पंचायत कर रही है, कर रहा, उनके भीतर भी। तो दूसरे वाले भगवान ने कह दिया, एक इस वाले भगवान से पंचायत करो। सबके भीतर भगवान बैठे हैं। अच्छा, आप इस बात को मानते हैं कि नहीं कि भगवान सबके भीतर हैं? हैं? ईश्वर सबके भीतर है। हाँ, सबके भीतर। फिर कोई गलत क्यों करता है? अरे भाई एक बात बताओ, परमात्मा सबके भीतर है, इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि कोई गलत नहीं करे। भाई सही और गलत परमात्मा की मर्जी से नहीं होता, आप अपने विचारों से स्वतंत्र हैं। ईश्वर ने आत्मा तो भगवान का स्वरूप है, पर बुद्धि तो तुम्हारी ही है, निर्णय तो आपका ही है, मन तो आपका ही है। चलो एक बात बताओ, ये बिजली का पॉइंट है, आप मैया राम राम। अच्छा बैठो बैठो, बैठ जाओ। तो बिजली का पॉइंट जो है, उस बिजली के पॉइंट में आप हीटर का प्लग लगाओगे तो कमरा कैसा हो जाएगा? कैसा होगा? और एसी का प्लग लगा दोगे तो ठंडा। अब मुझे बताओ कि जो आपके बिजली का पॉइंट है बोर्ड में, जो आपने प्लग लगाया, ये बताओ बिजली ठंडी है कि गर्म है? बिजली कैसी है? गर्म की ठंडी? यदि गर्म है तो फिर एसी ने ठंडा क्यों कर दिया? यदि बिजली गर्म है तो फिर कमरा ठंडा कैसे है? बताओ। तो आप कहेंगे बिजली ठंडी है, तो बिजली ठंडी है तो फिर हीटर ने कमरा गर्म क्यों कर दिया? इसका अर्थ यह है, बिजली ना तो ठंडी होती है ना तो गर्म, उसे जैसी संगत मिलती है। हीटर की संगत मिली तो हीटर को गर्म कर दिया, एसी की संगत मिली। बिजली का काम है चलाना, चलने की पद्धति कैसी है ये तो सिस्टम में फिट है। हीटर में फिट है कि वो गर्म होगा, एसी में सिस्टम लगा है कि वो। बिजली केवल पावर देगी। बिजली का काम क्या है? केवल पावर देना। पावर बिजली देती है, पर क्रिया जो है वो तो वो करता है ना, जो यंत्र लगा है। हीटर का यंत्र हीटर का काम हीटर करेगा, एसी का काम एसी, कूलर का काम कूलर, ठीक। वॉशिंग मशीन का काम वॉशिंग मशीन करेगी, सब बिजली से चलती है। उसी प्रकार जैसे आपका मोबाइल भी बिजली से चलता है, चार्ज करना पड़ता है, उससे बात होती है, चलता सब बिजली से ही। चार्ज ना करो तो क्या कर लेगा मोबाइल? जैसे हजारों उपकरण मोबाइल इत्यादि बिजली से चलने वाले हैं, बिजली सबको पावर दे रही है, उसी प्रकार आत्मा जो है, परमात्मा जो है, वो सबको क्या दे रहा है? पावर दे रहा है। पावर आपके पास है। अब आपको उस पावर से कमरे को ठंडा करना है या गर्म करना है, वो आप अपने विचार से प्लग लगाइए कि एसी का प्लग लगाना है कि हीटर का लगाना है। वो आप अपने विचार से, अपने विवेक, यहाँ पे जो खोपड़ी में ईश्वर ने कुछ दिया है ना, इससे समझ के करना है, यहां से विवेक से, है ना। अब परमात्मा ने पावर दिया है, हमें पता है कि ये लड़की है, ये लड़का है, हमें पता है कि ये हमारी माँ है, ये हमारा पिता है, हमें पता है ये गड्ढा है, ये कुआं है, ये तालाब है। अब जब हम जानबूझ करके कुएं में कूदेंगे तो परमात्मा दोषी होगा क्या? तुम्हें ज्ञान तो था ये कुआं है, कूदोगे मर जाओगे। तुम्हें ज्ञान नहीं था कि तुम्हारी माँ है, तुमको पेट में रखी है 9 में, तुम्हें ज्ञान नहीं था क्या? था ज्ञान, फिर भी तुम